पैगाम हुसैन कॉन्फ्रेंस में तशरीफ लाने वाले मुअज़्ज़ज़ सामईन सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुत्तक़ीन अल मुख़लसीन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम बिबरकति बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला यस्तवी अस्हाबुन नारि व अस्हाबुल जन्नह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल मुबीनुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। तह व यासीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कलमा, कुरान, मज़हबो काबा बचा लिया। कलमा, कुरान, मज़हबो काबा बचा लिया। कलमा, कुरान, मज़हबो काबा बचा लिया। एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। कलमा, कुरान, मज़हबो काबा बचा लिया। एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। कलमा, कुरान, मज़हबो काबा बचा लिया। एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। जब करबला में मौत का बाजार गर्म था, शब्बीर ने नमाज को जिंदा बचा लिया। और हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया। हम आसियों को मिल सके निस्बत रसूल की, इस वास्ते हुसैन ने बेटा बचा लिया। कलमा, कुरान, मज़हबो काबा बचा लिया। एक सजदे हुसैन ने क्या क्या बचा लिया। बड़े खुशनसीब और खुशबख्त होते हैं वो लोग जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत महफिल हुसैन में आने की सआदतें अता फरमाता है। यकीनन ये रात कहीं ना कहीं गुजर जाती, चाहे खाने में गुजरती, बिस्तर इस्तराहत पर गुजरती, मोबाइल बीनी में गुजरती, यकीनन ये रात कहीं ना कहीं गुजर जाने वाली थी। अल्लाह का शुक्र मनाओ कि आज हम और आप इस तकरीब का हिस्सा बने हुए। मैं दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबादी पेश करता हूं इलाके के मुक़द्दस उलमाए किराम को, उनमें खुसूसियत के साथ हजरतुल अल्लामा कारी तस्लीम साहब क़िबला को, और आप तमामी हजरात को, यहाँ के नौजवानों को, कि आप सबकी कई दिनों की मुश्तरका कोशिशों से आज का ये इतना अच्छा प्रोग्राम अमल में आया है। अल्लाह ताला आप सबके खिदमात को कबूल मंजूर फरमाए। कुरान मजीद का 19वां पारा और सूरह नमल के अंदर लिखा हुआ है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डाला जा रहा था, तो एक परिंदा अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लेकर के उस आग को बुझाने के लिए वो परिंदा जा रहा था। तवज्जो है आप हजरात, थोड़ी सी तवज्जो और थोड़ा कंसंट्रेशन आपका होना चाहिए, और चंद बातें अपने मिजाज के मुताबिक मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। कुरान मजीद का 19वां पारा सूरह नमल उठाइए। अल्लाह का कुरान कह रहा है कि जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आतिश नमरूद में डालने की तैयारियां की जा रही थी, तो एक परिंदा है और वो अपनी चोंच में पानी का एक कतरा लेकर वो आग बुझाने के लिए जा रहा है। बाकी परिंदों ने देखा, कहा कहां जा रहा है, कहा आग बुझाने के लिए। अब इतनी बड़ी आग है, ये उलमा है, आप इनसे पूछें, इतना बड़ा आतिशकदा जिसमें इब्राहीम अलैहिस्सलाम को डालने की तैयारियां हो रही हैं, 40 दिनों तक उसमें लकड़ियां जमा की गई। कोई अगर उसके ऊपर से गुजरे तो वो जलकर
खाकिस्तर हो जाता है। लेकिन एक परिंदा है, अपनी चोंच में एक बूंद पानी लेकर वो आग बुझाने के लिए जा रहा है। बाकी परिंदों ने रोक करके कहा कहां जा रहा है? कहा आग बुझाने के लिए। कहा दिमाग खराब हो गया है, तेरा अकली तवाज़ुन चला गया है। इतनी बड़ी आग है, इतना बड़ा आतिशकदा है कि जो कोई आग के करीब जाए जलकर खाक हो जाए। एक बूंद पानी लेकर के जा रहा है, क्या एक बूंद पानी से इतनी बड़ी आग बुझ सकती है? उस परिंदे ने जो जवाब दिया वो जवाब सुनने के लायक है। जब बाकी परिंदों ने पूछा, कहा इतनी बड़ी आग, इतना बड़ा आतिशकदा और तू एक बूंद पानी लेकर के जा रहा है, क्या एक बूंद पानी से वो आग बुझ पाएगी? परिंदे ने कहा नहीं नहीं, वो तो मुझे भी पता है, वो तो मुझे भी मालूम है कि एक बूंद पानी से वो आग नहीं बुझेगी। कहा जा क्यों रहे हो? कहा जा इसलिए रहा हो ताकि एक बूंद पानी डाल करके खुदा को गवाह बना लूं। मौला देख ले कि मेरे सीने में इब्राहिम की मोहब्बत है, नमरूद की मोहब्बत नहीं है। मौला मेरे सीने में इब्राहिम की मोहब्बत है, नमरूद की नहीं। पता क्या चला मुसलमानों? जिक्र हुसैन सजाया करो, हुसैन की महफिलों में आया करो ताकि पता लग जाए कि हमारे सीने में यजीद की नहीं हुसैन की मोहब्बत है। जमाने को बता दो, जमाने को दिखा दो कि हमारे सीने में यजीद बदबख्त की नहीं हुसैन खुशबख्त की मोहब्बत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह। यकीनन मैं दिल की मुबारक, दिल की गहराइयों के साथ मुबारकबादी के अल्फाज पेश करता हूँ आप तमामी हज़रात को कि आप सबकी मुश्तरका कोशिशों से इतना अच्छा प्रोग्राम अमल में आया है। कारी साहब क़िबला ने बताया कि आबादी बहुत बड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह आबादी भी बहुत बड़ी है और आपका दिल भी बहुत बड़ा है। और हर दिन कहीं ना कहीं मुझे खिताब का मौका मिलता है, लेकिन आप जैसे अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। आज बहुत दिनों के बाद आप जैसे बेहतर सामईन, अच्छे सामईन मिले हैं, तो कुछ काम की बातें बहुत कम वक्तों में मैं करने की कोशिश करूंगा। एक जमाने से जिस अजीम नकीब को मैं सुन रहा था, आज अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी सआदत मंदी है कि आज हजरत के सामने मैं कुछ देर खिताब का शरफ हासिल कर रहा हूँ। मेरी मुराद नकीब बस्म क़ादिरियत हजरतुल अल्लामा मौलाना हलचल सिवानी साहब की बिला, आज उनकी मौजूदगी में खिताब का मौका मिला है, तो ये मेरे लिए सआदत की बात है। एक मुख्तसर सा खिताब आपने मिसबाही साहब की बिला से सुना और मेरे बाद फौरन दो अजीम शख्सियत इल्म और अदब के माहिरीन अलहाज कारी जुनैद जामी साहब और शायर हिंदुस्तान जनाब शम्स कलकत्तवी साहब से भी आप हजरात मुलाकात का शरफ हासिल करेंगे। मैं थोड़ी देर आपके तैयार मोहब्बत में दस्तक देने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ करे अल्लाह ताला मुझे कुछ बोलने की तौफीक अता फरमाए। तवज्जो है आप हजरात की। उलमाए वाक़या करबला तारीख का वो दर्दनाक वाक़या है। ये इक़्तिदार की जंग नहीं थी, ये अक़दार की जंग थी। ये दो शख्सियतों का मुकाबला नहीं था, ये दो नजरियात का टकराव था। ये हक और बातिल का मारेका था। करबला की लड़ाई ये घर बचाने की लड़ाई नहीं थी, ये इस्लाम के शजर बचाने की लड़ाई थी। करबला की जंग ये घर बचाने की जंग नहीं थी, नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत बचाने की जंग, इस्लाम की अज़मत और हुर्मत बचाने की जंग। करबला के मैदान में मेरा हुसैन अपना खानदान बचाने नहीं गया था, हुसैन उनके 72 जानिसार इस्लाम बचाने के लिए गए थे। यही वजह है कि 61 हिजरी 10 मुहर्रमुल हराम जुमा के दिन दोपहर के वक्त यजीद और उसका 22,000 लश्कर जर्रार करबला के मैदान में वो यजीद की हुकूमत और सल्तनत बचाने के लिए गए थे। लेकिन मेरा हुसैन और उनके 72 जानिसार ये करबला के मैदान में अपनी हुकूमत और सल्तनत बचाने नहीं गए थे, बल्कि ये 72 जानिसार अबू बकर सिद्दीक की सदाकत बचाने के लिए गए थे। उमर का अदल इंसाफ बचाना था,
उस्मान की सखावत को कायम रखना था, मौलाए कायनात की शुजाअत और बहादुरी का जौहर दिखाना था। हुसैन और उनके 72 जानिसार ये अपना घर बचाने नहीं गए थे, इमाम हसन के तकवा तहारत पामाल न हो जाए उसको बचाने के लिए गए थे, कुरान की अजमत बचाने के लिए गए थे। और यही वजह है कि ये उलमा हैं, आप इनसे पूछे कि यजीद ने इमाम हुसैन से कहा कि हुसैन मेरी बैअत लो, और एक हुसैन अपना हाथ मेरे हाथ में देकर के कहो कि यजीद हक पर है। यजीद की तलब क्या थी? यजीद की तलब क्या थी? यजीद ने सर नहीं मांगा। सबसे पहली ख्वाहिश यजीद की क्या थी कि हुसैन अपना हाथ दे दे। लेकिन करबला की तारीख क्या है कि हुसैन ने हाथ के बजाय सर दिया, एक नहीं 72 दिया, धड़ ही नहीं पूरा वजूद दे दिया, अकबर दिया, असगर दिया, अब्बास और कासिम दिया, सब कुछ दिया, लेकिन हुसैन ने अपना हाथ नहीं दिया। सवाल अभी बाकी है कि क्यों? यजीद की चॉइस हुसैन का सर नहीं, यजीद ने हाथ मांगा था, लेकिन हुसैन ने सब कुछ दिया, हाथ नहीं दिया। आप बताओ, अगर आपसे कोई मांगे कहे कि सर दे दो या हाथ दे दो, आप क्या दोगे? हर कोई अपना हाथ देगा। क्यों? चूंकि हाथ रहे, हाथ चला जाए, सर रहे तो पूरा वजूद बाकी है, सारा जिस्म बाकी है। लेकिन बात क्या है कि हुसैन ने सब कुछ दे दिया, सर दे दिया, 72 दे दिया, लेकिन अपना हाथ नहीं दिया। क्यों? तो बड़ा सादा सा जवाब है। हमारी इन उलमा से पूछे कि हुसैन ने अपना हाथ क्यों नहीं दिया करबला में, तो जवाब निकल करके आएगा कि करबला के मैदान में हुसैन का हाथ तन्हा हुसैन का नहीं था। करबला के मैदान में हुसैन का हाथ तन्हा हुसैन का नहीं था। अल्लाह की इज्जत की कसम, हुसैन के हाथ में इमाम हसन का हाथ था, उसी हाथ में मौलाए कायनात अली मुर्तजा का हाथ था, उसी हाथ में उस्मान की सखावत का हाथ था, हुसैन के हाथ में अबू बकर अदलो इंसाफ का हाथ था, और हजरत हुसैन के हाथ में अबू बकर की सदाकत का हाथ था। हुसैन का हाथ करबला के मैदान में तन्हा हुसैन का हाथ नहीं था, उसी हाथ में रसूलुल्लाह की शफाअत का हाथ था, उसी हाथ में नाना रसूलुल्लाह की सुन्नत का हाथ था। हुसैन करबला में तन्हा नहीं गए थे, अबू बकर सिद्दीक की सदाकत को लेकर गए, उमर का अदल इंसाफ लेकर गए, उस्मान की सखावत लेकर गए, अली की शुजाअत लेकर के गए, इमाम हसन के तक़वा और तहारत लेकर के गए। ये हुसैन जैसा आबिद और ज़ाहिद बंदा जब अपना हाथ नहीं दे सकता है तो पूरी इस्लामी हुकूमत को कैसे दे देते, रसूलुल्लाह की सुन्नत को कैसे दे देते, अबू बकर की सदाकत कैसे दे देते, उमर का अदल इंसाफ कैसे दे देते। इसलिए हुसैन ने अपना सर दे दिया लेकिन हाथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि करबला में हुसैन का हाथ तन्हा हुसैन का नहीं था, इस हाथ में पूरी इस्लामी हुकूमत की बागडोर थी। अच्छा, ताज्जुब की बात सुनिए या रसूल अल्लाह। वाह, बहुत अच्छे यार है, जवाब दीजिए। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्र हुसैन जिंदाबाद। कोई हुआ नहीं है। माशाअल्लाह, 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 बस वाह वाह वाह। हुसैन का हाथ, हुसैन का हाथ तन्हा हुसैन का नहीं था। अच्छा, ताज्जुब की बात सुनिए कि करबला के मैदान में हुसैन का हाथ तन्हा नहीं, तो यजीद का हाथ भी तन्हा नहीं था। यजीद भी तन्हा नहीं, हुसैन के हाथ में अगर अबू बकर का हाथ है, उमर का हाथ है, उस्मान का हाथ है, अली का हाथ है, तो यजीद भी तन्हा नहीं था।
यजीद अपने कल्चर के एतबार से, अपने कैरेक्टर के एतबार से यजीद भी तनहा नहीं था। यजीद के हाथ में अबू जहल का हाथ था, उसके हाथ में अबू लहब का हाथ था, उसके हाथ में उतबा का हाथ था, शैबा का हाथ था। यजीद भी तनहा नहीं आया था, फिरौन का हाथ था, शद्दाद का हाथ था, हामान का हाथ था, शैतान का हाथ था। अरे यजीद जैसे फासिको फाजिर को नमाज का इमाम बनाना दुरुस्त नहीं तो इस्लाम का इमाम कैसे बनाया जाता। इसलिए हुसैन ने सब कुछ दे दिया लेकिन अपना हाथ नहीं दिया। हाथ देना इसका मतलब था कि इस्लाम का, इस्लामी हुकूमत की पूरी बागडोर को हुसैन ने यजीद के हाथ में दिया। इसलिए हुसैन ने सब कुछ दिया लेकिन अपना हाथ नहीं दिया। क्यों? क्योंकि हुसैन तन्हा नहीं थे, पूरी इस्लामी हुकूमत की बागडोर हुसैन करबला लेकर के गए। अमूमन दुनिया की तारीख पढ़े आप, आज तक जितनी भी जंगें लड़ी गई है उन जंगों में सिमिलैरिटी होती है, उनमें कोई ना कोई समानता होता है, कोई ना कोई बराबरी होती है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, करबला की जंग वो वाहिद जंग थी जिसमें कोई बराबरी ही नहीं, कोई मवाजना ही नहीं था। यजीद कहां है, हुसैन कहां? यजीद यहां है तो हुसैन वहां, कोई बराबरी ही नहीं। यजीद क्या है? यजीद जुल्म का इस्तिआरा था, हुसैन अमन का मीनारा है। यजीद जुल्म का इस्तिआरा था, हुसैन अमन का मीनारा है। यजीद जबर का पुतला था, हुसैन सब्र की पैकर है। यजीद वो है कि शराब के नशे में धुत होकर के नमाजें छोड़ देता था। हुसैन वो है कि 72 जख्म खाकर भी कभी नमाज को कज़ा ना होने दिया। यजीद वो है कि तख्त पर बैठकर कभी कुरान ना पढ़े। हुसैन वो है कि सर कट जाए फिर भी कुरान की तिलावत जारी है। यजीद शराब के नशे में धुत होकर नमाजें छोड़ देता। हुसैन वो है कि 72 लाशें पड़ी हुई हैं, 6 माह के नन्हे अली असगर से लेकर 18 साल के जवान बेटे अली अकबर की जवानी पड़ी हुई है। अब्बास और कासिम का जनाजा पड़ा हुआ है। खुद हुसैन के जिस्म पर 194 जख्म के निशान हैं, लेकिन हुसैन का अमल क्या है? सर सज्जे माबूद में रख करके हुसैन पढ़ रहे हैं सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। 194 जख्म है हुसैन के जिस्म पर, लेकिन हुसैन का सर सजदे में है और हुसैन पुकार रहे हैं सुबहान रब्बियल आला। मौला इस्लाम की बका की खातिर, मौला इस्लाम की आबियारी के खातिर तूने औलादे मांगी। मौला एक एक करके मैंने सबको कुर्बान कर दिया। मौला इस्लाम की बका की खातिर जब जरूरत पड़ी मैंने 18 साल के जवान बेटे अली अकबर को दे दिया, 6 माह के नन्हे अली असगर को दे दिया। मेरा एक भाई था अब्बास नाम है उसका, जब जरूरत पड़ी हमने उसको भी दे दिया। मौला मेरा एक भतीजा था नाम कासिम है उसका, जब जब भाई हसन की याद आती थी उसको देख लिया करता था। लेकिन इस्लाम की बका की खातिर जब जरूरत पड़ी हमने कासिम को भी दे दिया, अब्बास भी दिया, कासिम भी दिया, अकबर भी दिया, असगर भी दिया, एक के बजाय 72 दिया। और इतनी शहादतों के बाद हुसैन अपना सर सजदे में रख करके मौला तुझसे पूछ रहा है, मौला इतना बता दे कि तू हुसैन से राजी हुआ या नहीं, तू हुसैन से राजी हुआ या नहीं। सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला। यजीद वो है कि तख्त पर बैठकर भी कभी कुरान न पढ़े। हुसैन वो है कि सर कट जाए फिर भी कुरान की तिलावत जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत सुहैल एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि जब मुझे खबर लगी कि हुसैन का सर इस रास्ते से आ रहा है, हजरत सुहैल फरमाते हैं कि दिल में ख्याल आया कि जरा देख लूं हुसैन के सरे मुबारक की जियारत कर लूं। हजरत सुहैल फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम जब मैं सरे हुसैन के करीब गया तो मैंने क्या देखा कि हुसैन का सर कटा है, सरे हुसैन नेज़े पर है। और जब मैं अपने कान को करीब किया तो मैंने क्या देखा कि लबे मुबारक से ये आवाज आ रही थी, लक़द कान फी क़ससिहिम इबरतुन लिउलिल अलबाब। हुसैन वो है कि सर कट जाए फिर भी कुरान की तिलावत जारी।
यजीद कौन था? यजीद वो है कि यजीद का रास्ता जहन्नम की तरफ लेकर के जाता है। हुसैन वो है कि उनका तरीका हमें जन्नत की तरफ लेकर के जाता है। यजीद के नाम पर मरने वाले को लानतुल्लाह लिखा जाता है, हुसैन के नाम पर कुर्बान होने वाले को रहमतुल्लाह कहा जाता है। यजीद वो है कि उसका नाम लेवा, हालांकि उसकी ज़ुर्रियत खत्म हो गई, लेकिन अहले हदीस की सूरत में आज भी चंद लोग बाकी रह गए जो हदीसे कुस्तुतुनिया पेश करके जबरदस्ती हुसैन यजीद को जन्नत में घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आज भी किसी यजीदी की ताकत नहीं है कि वो जलसा सजा करके हुसैन का नाम ले। किसी यजीदी की ताकत नहीं है कि सरे मजमा करके वो अपने यजीद का नाम ले। आज भी अगर कोई यजीद का नाम लेवा है तो वो व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, ट्विटर के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए वो यजीद का चर्चा करता है। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, हुसैन का मानने वाला, हुसैन का नाम लेवा सर झुका कर नहीं सर उठा कर लिया करता है। हुसैन का नाम लेवा मुंह छुपा कर नहीं जलसा सजा कर लिया करता है, महफिलें सजा कर लिया करता है। हुसैन का नाम लेवा सर झुका कर नहीं सर उठा कर कहता है। फख्र का दिल में दरीचा बास करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाश करना चाहिए। फख्र का दिल में दरीचा बास करना चाहिए, जिनका तू आका है उनको नाश करना चाहिए। यजीद कहां और हुसैन कहां? वो जहन्नमियों का सरदार और ये जन्नतियों का आका। वो जहन्नमियों का सरदार और ये जन्नतियों के आका। और यही वजह है कि 28 रजबुल मुरज्जब, कितनी, थोड़ा सा बोलना होगा, 28 रजबुल मुरज्जब सन 61 वलीद बिन उक़बा ने जब इमाम हुसैन को बुलाया और कहा कि हुसैन आप यजीद की बयात कर ली। हुसैन ने कहा वलीद तू कहता है मैं यजीद की बयात कर, ऐ वलीद लिख अपने यजीद और पूछ कि हुसैन तेरी बयात करे तो कैसे। ऐ वलीद यजीद को खत लिख और पूछ कि हुसैन अपना हाथ तेरे हाथ में दे तो कैसे दे। ऐ यजीद बता कि हुसैन अपना हाथ तेरे हाथ में दे तो कैसे दे। ऐ यजीद, अरे मेरे नाना जैसे तेरे नाना नहीं, मेरे बाबा जैसे तेरे बाबा नहीं। ऐ यजीद, मैं तेरी बयात करूं तो कैसे करूं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, मेरा भाई जैसा तेरा भाई नहीं। ऐ यजीद बता कि हुसैन अपना हाथ तेरे हाथ में दे तो कैसे दे। अरे मैं उस नबी का नवासा हूं कि जिनके सदके में अल्लाह ने जमीन को बनाया, आसमान को बनाया, कायनात के जर्रे जर्रे को बनाया। आला हजरत ने कहा जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, देहन में ज़बा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। ऐ यजीद बता हुसैन तेरी बयात करे तो कैसे करे, मेरे नाना जैसे तेरे नाना नहीं, मेरे बाबा जैसे तेरे बाबा नहीं। अरे मैं उस अली का बेटा हूँ जिसे फातिह खैबर कहा जाता है, जिसे मौलाए कायनात कहा जाता है, जिसे मुश्किल कुशा कहा जाता है। ऐ यजीद बता हुसैन अपना हाथ तेरे हाथ में दे तो कैसे दे। मैं उस माँ का बेटा हूँ, मैं उस फातिमा का लख्ते जिगर हूँ कि जिसकी माँ मसल्ला बिछाते और नमाज पढ़ती है तो एक सजदा मुकम्मल नहीं होता है कि रात खत्म हो जाती है। मैं उस फातिमा का लख्ते जिगर हूँ कि अगर वो दुआ के लिए हाथ उठाते तो अल्लाह जन्नत से दस्तरखान भेज देता है। ऐ यजीद बता मैं तेरी बयात करूँ तो कैसे करूँ, मेरे नाना जैसे तेरे नाना नहीं, मेरे बाबा जैसे तेरे बाबा नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, मेरे भाई जैसा तेरा भाई नहीं, अरे मेरे जैसा तू नहीं, तेरे जैसा मैं नहीं। ऐ यजीद एक काम कर, जमीन करबला की होगी, तारीख मुहर्रम की 10 होगी, तू अपने लाखों लेकर के आना, मैं 72 लेकर के आऊंगा और तारीख शाहिद होगी। अल्लाह की इज्जत की कसम क़यामत तक आने वाले लोगों को मैं ये कहने पर मजबूर कर दूंगा यजीद मुर्दाबाद था, हुसैन जिंदाबाद है। यजीद मुर्दाबाद था, हुसैन जिंदाबाद है। यजीद मुर्दाबाद था, हुसैन जिंदाबाद। या रसूल अल्लाह
जिंदाबाद। जिंदाबाद। करबला की जंग वो वाहिद जंग है जिसमें कोई सिमिलैरिटी नहीं। यजीद कहां पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, क्यों पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कोई नहीं जानता। कोई जानता है? यजीद कहां पैदा हुआ, कैसे पैदा हुआ, कब पैदा हुआ, कहां पैदा हुआ, कोई नहीं जानता। कोई जानता है तो मुझे बताए, मैंने तो आज तक नहीं पढ़ा। लेकिन आओ, अल्लाह की इज्जत की कसम, हदीस की कोई ऐसी ऑथेंटिक किताब नहीं जिसमें हुसैन और उनके घर वालों का जिक्र मौजूद न हो। यजीद कहां पैदा हुआ कोई नहीं जानता। लेकिन आओ, मैं तुम्हें हुसैन के बारे में बताऊं। 5 शाबानुल मुअज्जम सन 4 हिजरी फजर के वक्त मदीना तैयबा में मेरा हुसैन पैदा हुआ। यार सुभान अल्लाह तो बोल दो। सहाबा फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मुस्तफा को खबर दी गई, जब मेरे आका को बताया गया, कहा कि या रसूल अल्लाह आपका नवासा हुसैन आ गया। अब लफ्ज सुनो हदीस की, या रसूल अल्लाह हुसैन का जन्म हुआ है। सहाबी फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, हमने मुस्तफा को इतना खुश होते हुए पहले कभी नहीं देखा जितना हुसैन की विलादत पर खुश होते हुए देखा। फरमाते हैं कि मुस्तफा का चलना कैसा था। मेरे आका बहुत जल्दी भी नहीं चलते, बहुत आहिस्ता नहीं चलते, म्याना चाल थी, म्याना रवि थी। लेकिन सहाबा फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मेरे मुस्तफा को कहा गया कि हुसैन का जन्म हो गया, हुसैन की विलादत हो गई, सहाबा फरमाते हमने पहली मर्तबा देखा कि मुस्तफा तेजी से जा रहे हैं, जल्दी जल्दी जा रहे हैं, ओजलत के साथ जा रहे हैं। और कहां गए? जिस कमरे में हुसैन पैदा हुए। कहां गए? जिस कमरे में हुसैन का जन्म हुआ। और मुस्तफा गए और कहा लाओ लाओ मेरे नवासे को दे दो, लाओ मेरे बेटे को दे दो, लाओ मेरे लफ्ते जिगर को दे दो, लाओ मेरे हुसैन को दे दो। हजरत उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस ने कहा या रसूल अल्लाह अभी अभी तो हुसैन का जन्म हुआ है, या रसूल अल्लाह अभी अभी तो हुसैन की विलादत हुई है, अभी अभी तो बच्चा पैदा हुआ है, नहाने तो दीजिए, गुस्ल तो देने दीजिए, जरा साफ तो करने दीजिए। हुसैन अभी अभी आया है, जरा पाक तो करने दीजिए, साफ तो करने दीजिए। मुस्तफा का जुमला सुनो, आपने फरमाया क्या है मेरी चची, ऐ उम्मुल फज़ल बिन्त हारिस, वो और बच्चे होंगे जो नापाक आते हैं, नापाक। ये अली का बेटा है, फातिमा का लफ्ते जिगर है, ये मेरा नवासा है, ये नूर का टुकड़ा है, ये नापाक नहीं, ये तो पाक होकर के आया है, ये तो पाक होकर के आया है, ये तो नूर का टुकड़ा है। आला हजरत ने कहा तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तेरी नस्ले पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। वो और बच्चे होंगे जो नापाक होते होंगे, ये नबी का बेटा है, अली का बेटा है, फातिमा का लख्ते जिगर है, ये तो पाक है। और ऐसा पाक है कि जो कोई इनकी मोहब्बत को सीने में बसा ले, अल्लाह जहन्नम से पाक कर देता है, अल्लाह गुनाहों से पाक कर देता है। लाओ मेरे जिगर के टुकड़े को मेरी आगोश। मुस्तफा ने अपनी आगोश में दिया। यार आपके कानों में भी किसी ने अजान कही होगी, मुअज्जन कहा होगा, इमाम कहा होगा, बहुत खुशनसीब हैं आप, तो पीर साहब ने कहा। लेकिन आओ जरा हुसैन की खुशबख्ती देख लो कि आजान किसने कही कि जिनका नाम आजान में लिया जाता है। मेरे मुस्तफा ने हुसैन को अपनी आगोश में लिया और आपने खुद हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अन्हु के दाएं कान में आपने 1 मर्तबा आजान पढ़ी और बाएं कान में अल्लाह के नबी ने 6 मर्तबा आपने तकबीर पढ़ी। हुसैन कहां, यजीद कब पैदा हुआ कोई नहीं जानता, यजीद का बचपना कहां गुजरा किसी को पता नहीं। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम, हुसैन का बचपना। यार यजीद जब घर से निकलता था तो क्या नजर आता? यजीद जब घर से बाहर निकलता तो बाजार नजर आता, हुसैन निकले तो रसूलुल्लाह का मजार नजर आता था। यजीद को खेलने के लिए बाजार मिला और मुस्तफा का ये नवासा जब घर से निकले तो आप मस्जिद नबवी के अंदर टहला करते। यजीद कहां, हुसैन कहां? वो जहन्नमियों का सरदार है, ये मेरा हुसैन जन्नतियों के आका है। यार
यजीद के बारे में तो किसी किताब में नहीं लिखा कि उसका बचपना कैसे गुजरा, लेकिन आओ हजरत उसामा इब्न ज़ैद एक सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि रात के एक हिस्से में मुझे एक मसला याद आया, मैं अल्लाह के नबी की बारगाह में गया, मसला मैंने पूछा, अल्लाह के नबी ने मसला बता दिया। सहाबी फरमाते हैं कि रात के 2 बज रहे थे, कितने 2 बज रहे थे। हजरत उसामा फरमाते मैं क्या बताऊं, मुस्तफा ने एक काली कमली ओढ़ रखी थी, मेरे आका ने काली चादर ओढ़ रखी थी। हजरत उसामा फरमाती कि रात के 2 बज रहे थे, मैंने क्या देखा कि कुछ इधर है कुछ इधर है, कोई चीज है जो उचक रही है। हजरत उसामा फरमाते रहा नहीं गया, मैंने कहा या रसूल अल्लाह, रात के 2 बज गए और आपने इधर इधर क्या ले रखा है। हजरत उसामा फरमाते अल्लाह की इज्जत की कसम, जब मैंने ये कहा तो मेरे आका ने अपनी कमली को उतार दी। जब आपने चादर हटाया तो मैंने क्या देखा कि एक तरफ इमाम हसन खेल रहे थे तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन खेल रहे थे, एक तरफ इमाम हसन है तो दूसरी तरफ इमाम हुसैन। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु मुक़्तदर सहाबी एक दिन इमाम हुसैन को अपनी गोद में उठाया और अपनी पगड़ी के शिमले से, ये पगड़ी के पीछे का जो हिस्सा होता है उसी से हजरत इमाम हुसैन के पांव के नीचे लगे हुए गर्दो गुबार को वो साफ कर रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। हुसैन के पांव के ज़र्रात को मुक़्तदर सहाबी हजरत अबू हुरैरा साफ फरमा रहे हैं। बाद सहाबा ने देखा, कहा कि अबू हुरैरा बात समझ में नहीं आई, हुसैन का बचपना है और उनके पांव के ज़र्रात को आप अपनी पगड़ी के शिमले से साफ कर रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा ने जो जुमला कहा था वो सुनिए और सुनने के लायक है। अबू हुरैरा ने अपनी पगड़ी से हजरत इमाम हुसैन के पांव के ज़र्रात को जब आपने साफ किया, लोगों ने कहा अबू हुरैरा बात समझ में नहीं आई, आप हुसैन के पांव के ज़र्रात को आप अपनी पगड़ी के शिमले से साफ कर रहे हैं। आपने फरमाया अल्लाह की इज्जत की कसम, जो कुछ इस बच्चे के बारे में मैंने मुस्तफा से सुना है, जो मर्तबा और जो मकाम मैंने अल्लाह के नबी की ज़बान से इस बच्चे के बारे में सुना है, अगर तुम लोग सुन लेते तो कभी भी हुसैन को जमीन पर चलने नहीं देते, हमेशा सरों पे लेकर के चलते। जो कुछ मैंने जाना है अगर तुमने जान लिया होता तो हुसैन कभी जमीन पर ना चलते, इसे तुम अपने सरों पर लेकर के चलते। हुसैन का बचपना। अच्छा बारिश होने लगी, अंदर आ जाए, अंदर आ जाए, एक दूसरे को जगह दे, करीब आ जाए, करीब आ जाए, जहां जगह मिल रही वहां बैठ जाए। माशाअल्लाह, इधर इधर अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहमत की बारिश हो रही है। और करीब आ जाए, और करीब आ रहा, और करीब। ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह। यजीद कहां, हुसैन कहां? यार यजीद वो है। हाँ करीब करीब, माशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीना हबीबना नबीना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यजीद देखने में कैसा लगता, कोई जानता? चेहरे के एतबार से। और करीब इधर देखें ना, इधर जगह है, इधर करीब आ जाए, कुछ लोग स्टेज पर भी आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, ये रहमत की बारिश है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और करीब, और करीब, और करीब। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, सारे लोग अंदर आ जाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारा लगाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा आपको पता है कि यजीद देखने में कैसा था? गूगल को कभी सर्च कीजिए, यजीद कैसा था। न सूरत में हुसैन के बराबर, न सीरत में हुसैन के बराबर। यजीद इंतहाई शकीउल कल्ब, मोटा, भद्दा और काला था। यजीद मोटा, भद्दा और काला था। आप इधर इधर, आपकी तवज्जो इधर होनी चाहिए। बारिश आती रहेगी जाती रहेगी, आपकी तवज्जो इधर मरकूज हो। तवज्जो है आप हजरात की? एक मर्तबा हाथ उठाकर इशारा करें। माशाअल्लाह। यजीद इंतहाई शकीउल कल्ब, मोटा, भद्दा और काला था। हुसैन 14वीं का चांद लगता था।
यजीद निकल जाए तो इतना बदखल्क था कि लोग देख करके अपने चेहरे छुपाने लगे। हुसैन वो है कि हुसैन को देखने वालों की कतारें लगे। यजीद को देख करके लोग रास्ता बदल देते, हुसैन को देखने वालों की कतारें लग जाया करती। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी जुमा के दिन दोपहर के वक्त करबला के मैदान में हजरत इमाम अली मकाम की शहादत और यजीद की बारिश चली गई। थोड़ी सी बारिश के लिए आप परेशान हो रहे हैं। अब तारीख को याद रखिएगा, एक एक चीज को मैं याद कराना चाहता हूं। 10 मुहर्रमुल हराम सन 61 हिजरी मुहर्रमुल हराम की 10 तारीख जुमा के दिन दोपहर के वक्त करबला के मैदान में हालत सजदा में हुसैन की शहादत वाक़ई हुई। और सन 63 हिजरी मंगल के दिन शाम के किसी जंगल में यजीद को मरा हुआ पाया गया। यजीद जब मर रहा था तो शिद्दत बीमारी की वजह से, दर्द और कुर्ब की वजह से यजीद आहो फिगा कर रहा था, चीख रहा था, चिल्ला रहा था। लेकिन हुसैन की जब शहादत हो रही थी तो सर सजदे माबूद में रख करके अपने मौला को याद कर रहा था, सुबहान रब्बियल आला पढ़ रहे थे। यजीद जब मरा तो यजीद का मरना सबको याद है, लेकिन उसकी जिंदगी का गोशा किसी को याद नहीं है। लेकिन हुसैन का शहादत के बाद भी नेज़े की नोक पर चढ़कर कुरान सुनाना सबको याद है, लेकिन हुसैन का दुनिया से जाना किसी को याद नहीं। क्यों? चूंकि यजीद हुसैन की मुखालिफत करके हमेशा हमेशा के लिए मर गया। और मेरा हुसैन इस्लाम की बका की खातिर, इस्लाम की अबियारी के खातिर, इस्लाम की सरबलंदी के खातिर अपना सर कटाकर हमेशा हमेशा के लिए जिंदा जावेद हो गया। हमेशा हमेशा के लिए वो जिंदा जावेद हो गया। नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा। बर्बाद था यजीद, बर्बाद रहेगा। नामे हुसैन हश्र तक आबाद रहेगा। बर्बाद था यजीद, बर्बाद रहेगा। और हुकूमत की सल्तनत अगरचे यजीद ने पाली। मौरख ने बड़ी अच्छी बात लिखी कि करबला के मैदान में बज़ाहिर जंग यजीद ने जीती थी, लेकिन हुसैन वो है कि हुसैन ने दिलों को फतह कर लिया। मैदान करबला में यजीद ने जीता था, नो डाउट, लेकिन दिलों पर फतह हुसैन ने हासिल किया था। यार यजीद की शिकस्त इससे बड़ी और क्या हो सकती है? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ यजीद की कब्र कहां है, आप में से किसी को पता है? शायद गूगल को भी पता नहीं होगा। अगर पूछा जाए कि यजीद कहां मरा और यजीद की कब्र कहां है तो किसी को पता नहीं, किसी को खबर नहीं। लेकिन अल्लाह की इज्जत की कसम अगर मैं पूछ लूं कि बताओ कि मेरे हुसैन का मजार कहां है, बताओ मेरे हुसैन का मदफन कहां है, तो अल्लाह की इज्जत की कसम इस्लाम का बच्चा बच्चा कहेगा कि वो करबला की सरजमीन है, वो करबला की सरजमीन है। यार इससे बड़ी जीत हुसैन की क्या हो सकती है? और यजीद की शिकस्त इससे बड़ी क्या हो सकती है कि 1385 साल हो गए, लेकिन आज भी पूरी कायनात के अंदर यजीद नाम का एक आदमी नजर नहीं आता है, यजीद नाम का एक बच्चा नजर नहीं आता है। लेकिन अगर हुसैन को तलाशना चाहो, अगर हुसैन को देखना चाहो तो यही कई शब्बीर नजर आ जाएंगे, शब्बर नजर आ जाएंगे, हजरत अब्बास नजर आ जाएंगे, कासिम नजर आ जाएंगे। तमामी लोग खड़े हो जाए। भारत का बहुत बड़े खतीब तशरीफ ला रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैगामे हुसैन कॉन्फ्रेंस, मजहब इस्लाम, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखें, तशरीफ रखें आप हजरात। अल्हम्दुलिल्लाह जिस अजीम शख्सियत का इंतजार आप तमामी हजरात कर रहे थे, बल्कि मैं कर रहा था, ये तमाम मुक़द्दस उलमाए किराम कर रहे थे। आज के इस प्रोग्राम के हमारे खुसूसी मेहमान, खुसूसी खतीब हजरतुल अल्लाह
मौलाना इखलाकुल कादरी चतुर्वेदी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली उनकी आमद है और अनक़रीब हज़रत मिंबर ख़िताबत पर तशरीफ़ लाएंगे। बस मैं अपनी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश कर रहा हूँ। आप हज़रात तशरीफ़ रखिए, आप हज़रात जहाँ बैठे हैं वहीं बैठे रहें। बात चल रही है यजीद कहाँ और हुसैन कहाँ। अगर कोई पूछे कि यजीद की कब्र कहाँ है तो किसी को पता नहीं, लेकिन अगर पूछा जाए कि बताओ मेरे हुसैन का मज़ार कहाँ है तो इस्लाम का बच्चा बच्चा कहेगा कि वो करबला की सरजमीन है। यजीद की शिकस्त इससे बड़ी और क्या हो सकती है कि आज यजीद का कोई नाम लेवा नहीं है, लेकिन ये हुसैन है कि अगर उनके नाम को तलाशना चाहे तो इसी मजमे में आपको कई हुसैन मिल जाएंगे, कई हसन मिल जाएंगे, कई शब्बीर मिल जाएंगे, कई शब्बर मिल जाएंगे, कई कासिम मिल जाएंगे, कई अब्बास मिल जाएंगे, कई अकबर मिल जाएंगे, कई असगर मिल जाएंगे। हुसैन ने दिलों को फतह किया है और जो दिलों को फतह कर ले वही फातह ज़माना होता है। मेरे हुसैन ने दिलों को फतह किया है, यही वजह है कि हुसैन को फातह करबला भी कहा जाएगा और फातह ज़माना भी कहा जाएगा। हुसैन अगर ना शहीद होता, हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान न होती। नबी की सुन्नत आया न होती, खुदा के घर में अज़ान न होती। बारे राह नोहा सुनाता फिरता, तारोज़े जज़ा अश्क बहाता फिरता। इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकर खाता फिरता। इमदाद न करते अगर करबला में हुसैन, इस्लाम तेरा ठोकर खाता फिरता। क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? क्या सिर्फ मुसलमान के प्यारे हैं हुसैन? चरखे नोए बशर के तारे हैं हुसैन। और इस्लाम को, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, इंसान को बेदार तो हो लेने दो। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हुसैन। हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। ला यस्तवी असहाबुन नार व असहाबुल जन्ना। यजीद का रास्ता जहन्नम का रास्ता और हुसैन का रास्ता जन्नत का रास्ता। जो यजीद के तरीके पर चलेगा वो जहन्नम की तरफ जाएगा, जो हुसैन के पैगाम पर चलेगा वो जन्नत की तरफ जाएगा। वो आखिर दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार फिर दिल की गहराइयों के साथ अब तमामी हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हजरात ने इतना कीमती वक्त दिया। इन मुक़द्दस उलमाए किराम का भी शुक्रगुजार कि आपने हौसला अफजाई फरमाई। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा पढ़िए अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।